औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि सीपी के ऊपर हम ट्रेड कैसे करें। बेशुमार लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुबह जब मैं सीपी देता हूं तो उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करते हैं यूएस सेशन तक। वो अपना पूरे दिन का टारगेट पूरा कर लेते हैं और फिर उसके बाद यूएस सेशन में न्यूज़ के बाद जब लोग लुट जाते हैं फुट जाते हैं उसके बाद सुकून से किसी एक रीटेस्ट के ऊपर बैठते हैं और अगले दिन का भी कोटा पूरा कर लेते हैं। तो वो बेसिकली काम कैसे करते हैं, कैसे आपने हमारे टर्निंग पॉइंट से बेनिफिट उठाना है, रोजाना की बेस पे रोजाना की वीडियो में सबसे पहले जो हाईलाइट करने वाली चीज होती है वो मैं आपको डे का टर्निंग पॉइंट बताता हूँ। जैसे कि 1 फरवरी का जो टर्निंग पॉइंट था वो 2039.655 था। ये गोल्ड का टर्निंग पॉइंट था और हम देखते हैं कि इसमें अगर मार्केट किस तरीके से हम लोग इस पे ट्रेड लें। लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम एसएल कहाँ रखें, कितना एसएल लेके इस मार्केट के अंदर सीपी के ऊपर ट्रेड करें। तो ये वीडियो बेसिकली स्पेशल इस पर्पस के लिए है। अब यहाँ पे एक चीज देखें कि एक कैंडल जो कि क्लोज हो चुकी है इस लेवल से ऊपर M30 की है। एक एक कैंडल जो है ना 30 मिनट की है, ये बात याद रखिए। अगली कैंडल ने क्या किया, अगली कैंडल यहाँ पे आई और इस जगह पे जाके क्लोज हुई। तो यहाँ पे आप एक अटेम्प्ट कर सकते हैं बाय का। और इसका एसएल कहाँ रखोगे, इसका एसएल बहुत ही ज्यादा टाइट होता है। अगर आप आपकी इक्विटी इजाजत देती है तो फिर आप इसका एसएल जो है ना वो 2036.7 यानी पिछली जो क्लोज की लो, जो कैंडल इसके अंडर क्लोज हुई है उसका जो लो है विक, वहां पे आप इसका एसएल रख सकते हैं। अगर आपकी इक्विटी कम है तो बिल्कुल साथ यानी आप यहाँ पे मार्केट अगर इस टाइम 2039.9 पे है तो आप इसका एसएल जो है ना 38 पे रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसको हम नेक्स्ट कैंडल देखो क्या बनती है, थोड़ा सा नीचे आई, ठीक है, वीक दी और लेकिन एसएल नहीं हुआ, एसएल से पहले ही मुड़ गई। ठीक है, ये डराती है डेफिनेटली, इतना आसान तो नहीं है कि फौरन प्रॉफिट आ जाए। ठीक है, अगली कैंडल देखो आपको एक 1:2 का प्रॉफिट दे चुकी है। तो जब आप सीपी से ट्रेड करें तो इट मस्ट कि आप अपना प्रॉफिट जो है ना 1:2 रखें और इस मार्केट से अपना प्रॉफिट सिपेट है। दोबारा अगली पोजीशन देखें, ट्रेड्स की रीजन देखें, यानी बुलिश इनगल्फिंग भी यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आई, फिर आपको चांस दिया बाय करने का, यहाँ पे फिर आप बाय कर सकते हो। और ये देखें यहाँ पे जिसने बाय किया होगा ये कैंडल जो है ये बुलिश इनगल्फिंग बनी है और बुलिश इनगल्फिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल ने आपने बाय किया तो आपको एक ह्यूज प्रॉफिट मिला। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं कि ये ब्रेक नहीं होता, ब्रेक भी होता है और ब्रेक जब भी होगा वो एक किसी एक ही कैंडल से ब्रेक होगा क्योंकि वो पावरफुल वॉल्यूम के साथ आएगी तभी ब्रेक कर पाएगी। ठीक है, अब ये देखो फिर वहां पे आपने ऊपर से सेल ली हो या फिर अपना बाय प्रॉफिट बुक किया हो और मार्केट को वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो कि इसके अब रीजन कोई दे बाय करने की। ठीक है, लेकिन अभी कोई बाय करने की रीजन ये दे नहीं रही। ठीक है, अब ये ऐसा लग रहा है कि ये जिस स्पीड से नीचे की तरफ आ रहा है पॉसिबिलिटी है कि ये इस जोन को तोड़ दे। ठीक है, अब देखो एक बड़ी कैंडल आई और उस बड़ी कैंडल ने नीचे गई लेकिन ऊपर जाके क्लोजिंग कर दी। ठीक है, अब सिचुएशन आप है देखें कि यहाँ पे भी आप छोटी छोटी बाय कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब देखो एक कैंडल आई जिसने बड़ा वॉल्यूम दिया और इसके नीचे जाके क्लोजिंग, अब नीचे क्लोजिंग हो गई तो डेफिनेटली अब हमारा माइंड इन केस अगर किसी ने यहाँ पे भी बाय किया हो, मिसाल दे रहा हूँ, ठीक है, और उसने एसएल कहाँ रखा होगा, अगर उसने बाय लियो 2040.1 तो उसका एसएल होगा 2039.2 यानी कि 5 पिप का। तो कुछ नहीं जाता 5 पिप का एसएल लेने में। ठीक है, क्योंकि जब आप सीपी ट्रेड करते हैं तो आपका एसएल बी होता है। ठीक है, लेकिन टीपी की रेशो ज्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको इसके अब जब एसएल रखोगे तो अब आपने लास्ट वाली जो क्लोजिंग कैंडल हुई है इसके टॉप रखना है आपने। ठीक है, तो अब क्या होगा, नेक्स्ट कैंडल देखें, ये अपने टॉप एसएल यहाँ रखा हुआ था और आपने वेरी नेक्स्ट कैंडल बाय बाय ली तो ये सेल ली तो यहाँ से मार्केट पहले ऊपर रिटेस्ट करने गई और फिर यहाँ से गिरी और एक ह्यूज प्रॉफिट यानी 1:4 के हिसाब से आपको प्रॉफिट यहाँ पे भी मिल गया। 1:4 के हिसाब से आपको प्रॉफिट इधर भी मिला था। ठीक है, दोबारा देखो डाउन साइड पे चली गई। अब मैंने यहाँ पे दो लाइंस लगाई होती हैं नीचे, ठीक है, ऊपर भी लाइंस लगाई। जब इस लाइन के पास पहुंच जाए तो आप अपना सेल प्रॉफिट 50% बुक लाजमी करें या फिर 100% भी बुक कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप 50% बुक करते हैं तो बाकी को ब्रेक इवन करना मत भूलें क्योंकि यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो सकती है।
ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिजेक्ट हुई, दोबारा से मौका दे रही है बाय का, ठीक है, और अब यहाँ पे फिर चूंकि डिमांड जोन है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सेल नहीं करना, क्योंकि सेल बिल्कुल डिमांड जोन के ऊपर मार्केट खड़ी है। अच्छा, तो हम सेल की रीजन भी तलाश करते हैं, अगर कोई मजीद मिलती है, नहीं तो हम बाय की तरफ देखेंगे। अब मार्केट क्या हुआ, अब चूंकि सेशंस भी होता है, तो सेशंस में तो ये आपको पता है पंप करता है। अब यहाँ से मार्केट, ये जो न्यूज़ थी, इस न्यूज़ टाइम पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट नेगेटिव न्यूज़ जो है ना वो नेगेटिव थी, और गोल्ड को ऊपर लेके गई। अब क्लोजिंग देखो, इससे ऊपर जाके हो गई, वीक बनाई इसने अच्छी खासी, लेकिन वापस मुड़ के क्लोजिंग इस सीपी से ऊपर हो गई। अब हमें ये समझ आ गई कि अब हमने नेक्स्ट क्या लेना है, लेनी बाय है, लेकिन अब न्यूज़ टाइम है, लिहाजा न्यूज़ टाइम पे आप अपना रिस्क रिवार्ड ज्यादा कर लें, यानी जो आपका एसएल है उसको आप बिल्कुल टाइट ना रखें, आप थोड़ा सा बड़ा करें, क्योंकि स्पाइक दे सकती है। तो अब आपने यहां से एक बाय ले ली। अब नेक्स्ट देखते हैं बाय क्या करती है, ठीक है, ये देखो आपने बाय ली, और बाय सीधी इतना बड़ा प्रॉफिट आपको देगी, अगर इसका 50% भी आप एसएल रखते, एटलीस्ट आप 2035 एसएल रखते, जब आपने 2040 से ट्रेड ली, तो ठीक है, और एक ह्यूज प्रॉफिट आपको देखने को मिला, ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम बाय में ही रहेंगे, क्योंकि मार्केट जो है ना वो इससे ऊपर है, और बाय रीजन ही देखेंगे। अब फिर एक बार फिर चांस मार्केट देगी, यहाँ पे आई मार्केट, और आपको फिर मौका दे दिया इसने बाय का, ठीक है। अब जाहिर बात है, इसके पास आई, और आपको लगा, चूंकि स्पाइक मैंने कहा ना लगता है, क्योंकि ये न्यूज टाइम पे आपको बड़े बड़े स्पाइक देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैंडल जो है ना वो देखो, ऊपर, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बाय का ट्रेलिंग स्टॉप चलाना है, बाय को क्लोज नहीं करना, क्योंकि ये वाला जो लेवल्स है इससे रिजेक्ट नहीं हुई, तो पॉसिबल है कि इसके आसपास चली जाए या इसको ब्रेक करे, ठीक है। तो नेक्स्ट कैंडल देखते हैं, नेक्स्ट कैंडल देखो, इसको ब्रेक कर गई, इसको ब्रेक कर गई ऊपर, और ये जो हाई लगा ये भी वीक हाई है, कोई मतलब दोबारा से मार्केट इसको टच कर सकती है, लेकिन चांसेस इसलिए कि यहाँ पे आपने और भी बहुत सारे अवामल देखने होते हैं, तो उन चीजों का भी अपने ख्याल रखना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल्स ऊपर देखो, वो रिजेक्ट होगी ऊपर से, और फिर उसके बाद नीचे की साइड ये आ गई, ठीक है। और चूंकि अभी मार्केट ने क्या किया, अब मोस्टली लोग क्या करते हैं, मोस्टली लोग जब यहाँ तक पहुंचती है तो वो लोग सेल करना शुरू हो जाते हैं, और किस यहाँ पे देखते भी नहीं है कि मैं इस जगह पे सेल क्यों कर रहा हूँ, सीपी से ऊपर मार्केट है, कुछ सोच समझ के जोन निकाले होंगे, ब्रेकआउट हुआ हुआ है, तो फिर उसके बाद मार्केट इतनी जल्दी नीचे नहीं आती, ऊपर सताती रहती है, आती जरूर है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं आती। तो नेक्स्ट अगर देखें तो मार्केट सस्टेन करने वाली है ऊपर, और मार्केट ऊपर ही सस्टेन कर रही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से काफी फायदा हुआ होगा सीपी ट्रेड लेने के लिए। तो अगर आप रेगुलर ट्रेडर हैं, तो सीपी पे ट्रेड करना चाहते हो, तो दिस इज अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। मैं आपके लिए रोजाना बताऊंगा कौन सा इंपॉर्टेंट होगा सीपी, जिसके ऊपर रह के आप बाय रीजन देखोगे, और अगर उससे नीचे मार्केट रहती है तो आप सेल की तरफ जाओगे। दुआओं में याद रखें, ईएफएमएस को सपोर्ट करते रहें, और अपनी इस वीडियो के लिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, तो इस वीडियो के लिए कुछ ना कुछ तो अपने प्यारे अल्फाज दर्ज करें कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज।